सुनील शुक्ला की बर्खास्तगी से खाकी में मचा सियासी और प्रशासनिक भूचाल। तो कोई ये कह सकता है कि बिना पैसा दिए कोई व्यक्ति जिसको एक दिन की छुट्टी नहीं मिल रही थी, 4 महीना वो अपने घर रहा है 10,000 रुपया देकर। हर तरफ एक ही सवाल, सच बोलने की सजा या अनुशासन की कार्रवाई। नहीं, मैं गिल्टी न फील कर रहा हूँ, मैं सत्य के मार्ग पे हूँ, निरंतर इसी रास्ते पे आगे बढ़ता जाऊंगा। जिस सिपाही ने विभाग के भीतर भ्रष्टाचार के लगाए आरोप, हमसे कहा गया कि भैया जो दूसरा सिस्टम है उससे चले जाइए। तो दूसरा सिस्टम ये था कि 10,000 रुपया दीजिए और महीना भर घर रहिए। तो मैंने उनको 10,000 रुपया दिया और जो है मैं पिताजी की देख रेख करने के लिए चला आया। सीधे नाव यूपी के कैमरे पर किया अंदर की खबर का भांडाफोड़। क्या कुछ कहा है आप भी देखिए। कि आप चाहे जितना चिल्लाइएगा अपने अधिकारियों के सामने, या आपकी कभी कोई बात नहीं सुनेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका नाउ उत्तर प्रदेश में। मैं आपके साथ मैं हूं अभिषेक पांडे। खाकी के अरमानों का आज फिर किसी ने गला घोटा है। देखो, एक वर्दी वाला फिर घर वापस लौटा है। क्या सजा है, क्या यही न्याय है, सब पर चर्चा होगी। लेकिन सुनील कुमार शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हैं, जिनको फिलहाल 2015 बैच के ये सिपाही थे, इनको बर्खास्त कर दिया गया। ऐसा इनको लेटर मिला है। क्या इन्होंने किया था ये सारी दुनिया जानती है। इन्होंने अपने ही सिस्टम के भीतर की खामियों को उजागर करने की कोशिश की थी। इन्होंने कहा था कि पुलिस वालों को छुट्टियां कम मिलती है। इन्होंने कहा था कि जिस इंफ्रास्ट्रक्चर में वो रहते हैं वो गलत है, और साथ ही ड्यूटी लगाने के नाम पर जो पैसा वसूली की जाती है पुलिस विभाग में, उस पर भी सवाल उठाए थे। बहुत बहुत स्वागत करेंगे आपका सुनील जी। कैसे, आपका तो 2 बेटियां हैं, घर है, वृद्ध माता है, पिताजी आपके हैं नहीं, पत्नी है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं आपके साथ, लेकिन फिलहाल बर्खास्तगी का इनाम आपको मिला है। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे जो है लोगों ने अपनी जो मानवीय दृष्टिकोण होना चाहिए, और मैं सत्य बोल रहा था जिसको हर व्यक्ति जानता है। उसके बाद कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता है, ऑन रिकॉर्ड तो नहीं कहेगा, लेकिन अगर रिकॉर्ड न किया जाए तो कोई व्यक्ति नहीं कह सकता है कि सुनील शुक्ला ने जो भी एक शब्द कहा है उसमें कहीं कोई त्रुटि है, कोई गलत है। लेकिन बस सबके मुंह में दही जमा है कि लोग बोल नहीं सकते हैं। लेकिन अनुशासन का पता नहीं। जांच अब तो ये कहा गया ना कि जांच हो गई है, आपके खिलाफ चीजें पाई गई होंगी, तभी आपके साथ ऐसी हम कहेंगे बर्खास्तगी हुई। तो अब आप क्या करेंगे? मैं आपको एक साक्ष्य जो उसमें मैंने बताया है, और साक्ष्य मेरे पास तो जो है, मैं अभी थोड़ा सा मेरे पास मैंने अकाउंट में पैसा डाला है, उसको भी बता दूंगा आपको। अगर वो भी इनको पर्याप्त नहीं लग रहा है तो इनका कागज है, कलम इनका, कागज इनका, अधिकार इनको, न्याय किसको? कभी न्याय नहीं हो सकता है, सब कुछ इनके पास है। मैं आपको एक बताता हूं कि जैसे हुआ क्या कि मेरे पिताजी को, ये सीडीआर की बात है और इसको कोई झुठला नहीं सकता है। ये मैंने बयान में भी नोट कराया था और बताया था। अब आप खुद बताइएगा कि क्या इसमें सत्यता है, क्या असत्य है। हुआ ये था कि 5 दिसंबर 2023 को मेरे पिताजी का देहांत हुआ था। उसके पहले उनकी तबीयत खराब थी। मैंने छुट्टी लगाया, छुट्टी नहीं मिली, तो वहां पे मुझसे पूछा गया, मतलब कि हमसे कहा गया कि भैया जो दूसरा सिस्टम है उससे चले जाइए। तो दूसरा सिस्टम ये था कि 10,000 रुपया दीजिए और महीना भर घर रहिए। तो मैंने उनको 10,000 रुपया दिया और जो है मैं पिताजी की देख रेख करने के लिए चला आया। और उसी बीच में हमारे पिताजी का देहांत भी हो गया। अब जो है हमारी माता जी की तबीयत गड़बड़ होने लगी, तो मैं इस तरह से 4 महीने घर पे रहा हूं। 4 महीने लगातार 10-10 हजार रुपया देकर 4 महीने लगातार घर रहा। तो कोई ये कह सकता है कि बिना पैसा दिए कोई व्यक्ति जिसको एक दिन की छुट्टी नहीं मिल रही थी, 4 महीना वो अपने घर रहा है 10,000 रुपया देकर, तो ये क्या झूठ है? मैंने स्वयं बताया है, सीडीआर निकलवाया जा सकता है, चेक करवाया जा सकता है। दूसरी बात कि उस दौरान ये सारे अमाउंट जो है, आपने जो अमाउंट दिया है वो कह रहे हैं आपने ऑनलाइन दिए हैं। 2019 की बात है, 2015 से आप सिपाही थे। आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए, जो बर्खास्तगी का लेटर आपको मिला है उसमें क्या लिखा है, क्या चीजें बताई गई है, क्या वो पुलिस नियमावली के विरुद्ध थी, इन चीजों पर बात करें। केवल उनके, जैसे उन्होंने कहा कि मैंने पुलिस विभाग की छवि धूमिल किया है। मैं सबसे पहली बात तो यही जानना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार करने वाला छवि धूमिल करता है कि भ्रष्टाचार का उजागर करने वाला छवि धूमिल करता है? एक बात। दूसरी बात, अगर टेक्निकल रूप से मैं पूछूं तो जो पुलिस विभाग है, विभाग एक शब्द है।
विभाग तो बेचारा जान ही नहीं रहा है कि छवि धूमिल हो रही है कि छवि बढ़ाई जा रही है। इसमें छवि धूमिल हो सकता है किसी अधिकारी की हो रही हो, जिनका ग्लैमर प्रभावित हो रहा हो। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि किन अधिकारी हैं जिनकी छवि धूमिल हो रही थी। और ये मैं आपको बताना चाहता हूं भैया कि मैं किसी भी प्रकार की छवि धूमिल करना मेरा उद्देश्य नहीं था। केवल पुलिस विभाग में जो चल रही तमाम अनियमितताएं हैं, भ्रष्टाचार हैं, मैं उनके लिए जो है उठा रहा था बात, केवल इतना मेरा मकसद था। सुनील जी देखिए, ऐसा तो है नहीं कि जब ये चीजें आपको पता चली आप खुद भुक्तभोगी रहे, आपने अपने अधिकारियों को बताया, उनके संज्ञान में लाया, अब उन्होंने कार्रवाई नहीं की तो आपको जो दूसरा रास्ता लगा वो आपने चुना। तो आप अपने आप को गिल्टी मत फील करिए कि भाई अब हमारे पास कोई ऑप्शन। हाँ नहीं, मैं गिल्टी ना फील कर रहा हूं, मैं सत्य के मार्ग पे हूं, निरंतर इसी रास्ते पे आगे बढ़ता जाऊंगा। कोई मैं ऐसा नहीं कि तो मैं सवाल तो ये, पहला पॉइंट तो छवि धूमिल हो गया, दूसरा क्या आपको कहा गया? पहला तो छवि धूमिल किया आपने, दूसरा जो है ये कहा गया कि मैं सोशल मीडिया पे वीडियोस डाल रहा था। मैं जब एप्लीकेशन दे दे के आदमी थक जाएगा, हर आदमी अंधा बहरा हो जाएगा, कोई सुनेगा नहीं, तो हम अपने मालिक से यानी जनता से, जो हमारी महान जनता है उससे बताएंगे, हमारे प्रदेश के मुखिया हैं उनसे बताएंगे। हमको ये फिर मैंने पहली लाइन अपने फेसबुक पेज पे यही लिखी थी, जब शोषण और अनुशासन की परिभाषा एक हो जाए तो शोषण रूपी अनुशासन की सीमा को लांघ जाना चाहिए। मैंने वही प्रक्रिया की है और इसमें हमको कोई भी गिल्ट नहीं है। मैं निरंतर रूप से आगे बढ़ता रहूंगा। आज की बात मैं बताना चाहता हूं कि आज जो है एक कुछ लोगों ने जो है, कुछ पत्रकार साथियों ने एक कवि सम्मेलन का आयोजन कराया था। तो वहां पे जो है ये हमें वहां पे चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया गया था। तो जो है प्रशासन ने वहां पे जब सुना कि सुनील शुक्ला वहां पे चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाए गए हैं, तो उन्होंने जो है वो उनकी परमिशन ही रद्द कर दी। तो आप सोचिए कि आप कितना आवाज दबाना चाहते हो मेरी, और कितना आप दबा पाइएगा। आप दबा नहीं पाएंगे। आगे क्या करेंगे? कोर्ट का रास्ता आपके पास है, कोर्ट आप जाएंगे। जो जिस हिसाब से बर्खास्तगी हुई है, 2 पॉइंट आप अभी बता पा रहे हैं, सोशल मीडिया आपने बताया, छवि धूमिल करना, और क्या क्या उसमें पॉइंट्स दिए गए हैं? इसमें दो ही मुख्य रूप से पॉइंट हैं, इन्हीं के आधार पे मुझे किया गया है। और आपने कहा कि कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट जाएंगे, मैं निश्चित तौर पे ऑनरेबल हाई कोर्ट भी जाऊंगा। और मैं अब पुलिस वालों को भी, अपने परिवार के लोगों को बताना चाहता हूं कि आप शांतिपूर्ण ढंग से ड्यूटी करिए। आपको किसी प्रकार की केवल संवैधानिक रूप से आपको आराम से ड्यूटी करना है। कहीं भी आपको किसी ऐसे बहकावे में नहीं आना है। बस हाँ, एक चीज मैं आपको बिल्कुल आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप चाहे जितना चिल्लाइएगा अपने अधिकारियों के सामने, या आपकी कभी कोई बात नहीं सुनेंगे। यदि आपको अपनी बात रखवानी है और आप अपनी बात चाहते हो कि उठाई जाए और मजबूती से उठाई जाए, तो मैं शिक्षकों का उदाहरण देना चाहता हूं कि हमारे शिक्षक साथी जब कुछ दिन पहले तक, मतलब 2000 जो तीसरा वेतन, क्या कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है क्या शुक्ला जी? कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है क्या आपकी? आपकी बातचीत तौर तरीके में एक नेता भी झलक रहा है, ऐसी कोई इच्छा है? क्योंकि अखिलेश यादव तो पहले ही कह चुके हैं आपको पीड़ित दुखी जितने अपमानित है हमारे साथ जुड़ जाए। मैं उसको बताने चल रहा हूं भैया, उसी संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि हमारे जो शिक्षकों ने, चूंकि वो बुद्धिजीवी हैं और उन्होंने अपना डिसीजन लिया, और उन्होंने जैसे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे, माननीय मुख्यमंत्री रहे श्री राजनाथ जी, श्री कल्याण सिंह जी और श्री मुलायम सिंह जी, ये सभी शिक्षक थे। इन लोगों ने शिक्षकों का खूब ध्यान दिया और शिक्षकों की स्थिति ऐसी हो गई कि जिनका वेतन, प्राइमरी के टीचरों का वेतन हमारे समान था, वो हमारे 1.5 गुने पे पहुंच गए। तो मैं अपने पुलिस परिवार के लोगों से ये कहना चाहता हूं कि यदि आप चाहते हो कि आपका भी कल्याण हो, तो आपके अंदर वो सामर्थ्य है कि आप अपने लोगों को तकरीबन 4-5 विधायक बनाइए और सदन में भेजिए, तभी आपका कल्याण हो सकता है। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है, चाहे जितना चिल्लाइएगा। अभी आप अपने कल्याण के बारे में बताइए। नौकरी से बर्खास्त हो गए हैं, आपकी जो वाइफ है वो भी पुलिस विभाग में है? जी, मेरी पत्नी भी पुलिस विभाग में है, लेकिन हमारा जो है, हमारे रास्ते अलग हैं। पत्नी और परिवार और सबके रास्ते अलग हैं। तो हमारा उनसे लेना देना इतना ही है कि वो हमारी पत्नी है, मैं उनका पति हूं, और हमारी माता है, मैं उनका पुत्र हूं, हमारी बहन है, मैं उनका भाई हूं। बस इतना ही है। मेरे रास्ते अपने ये अलग निजी हैं। मैं इसी अपने निजी रास्ते पे चल रहा हूं और इस पे निरंतर तो आपकी वजह से अब आपकी पत्नी को तो ऐसा तो नहीं कि पुलिस विभाग में उस नजर से देखा जाए कि भाई अनुशासनहीनता
किए हैं इनके पति सुनील कुमार शुक्ला की पत्नी है, आपकी वजह से उनको तो दिक्कत नहीं होगी? अगर मैं आपको बताऊं कि अगर ये सोच के किया जाना है कि सुनील शुक्ला के जितने नशे हैं उनको सबको काट दिया जाएगा, तो फिर मेरा भारत जो है, हम सभी का जीन एक है, हम सभी एक परिवार के हैं, से सबको नष्ट कर दिया जाए। मैं तो ये चाहता हूं। फिर अगर आपको ये लगता है कि मेरी पत्नी है उनको दबाया जाएगा, मेरे बच्चों को नष्ट कर दिया जाएगा, मेरी माता मेरी बहन को, तो ये पूरा भारत मेरा परिवार है, सबके साथ आप कीजिए। और किसके साथ में करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, सबका अंत होता है। चाहे जितना अन्याय किया जाएगा सबका अंत होगा। नहीं, फिलहाल ये बात पुलिस डिपार्टमेंट का है। आपने पुलिस डिपार्टमेंट के भीतर की जो बात है उसको उजागर की। पुलिस विभाग को ये लगा कि भाई छवि धूमिल हो रही है, सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसलिए इनको नौकरी से बर्खास्त किया जाए। इतना ही पुलिस का काम था, कार्रवाई कर चुकी है पुलिस। लेकिन आप एक इंसान है, आप एक परिवार चला रहे हैं, आप बेटे हैं, पति है, पिता है, 2 बेटियां भी हैं आपकी, तो आगे आपने क्या सोचा है? बिल्कुल, मैं तो आपको पहले ही बता दिया कि मैं तो चाहता हूं कि हमारे पुलिस परिवार के लोग अब प्रैक्टिकल चीजों पे सोचें। मैं जितना चिल्ला के देखना चाहता था अपने अधिकारियों के सामने और अपने इस प्रदेश के मुखिया के सामने, माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने, मैंने खूब चिल्ला चिल्ला के अपनी बात कह ली, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। आपका एक ही विकल्प है कि आप अपने लोगों को आप सदन के अंदर भेजिए, विधानसभा के अंदर भेजिए, तभी आपकी बात वहां से जब चिल्लाई जाएगी तभी आपकी बात सुनी जाएगी। यही प्रैक्टिकल है, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं। और ये बताइए, आपके जो बैच के जो सिपाही हैं, जो दरोगा दीवान है, उनसे भी आपकी चर्चा हो रही होगी। वो आपसे क्या बातें कर रहे हैं? सपोर्ट में कितने कह रहे हैं कि ये क्या किया तुमने, गलत किया? नहीं, सबका मौन समर्थन है मेरे साथ में, पूरे भारत का मौन समर्थन है। मैं अभी आ रहा था तो हमको बहुत सारे लोगों ने जो है कचहरी के सामने पहचान लिए, वकील साथियों ने, सभी ने बुला के जो है एक सम्मान होना चाहिए, उन्होंने वो सम्मान मुझे दिया। मैं ये मानता हूं कि मैंने कोई गलत कृत्य नहीं किया है। भारत के विकास में ही सभी का कंट्रीब्यूशन होता है, मैं वो कंट्रीब्यूशन करने का प्रयास कर रहा हूं। तो पुलिस विभाग ने जो आपके साथ किया, बर्खास्त किया, आपको उसका अफसोस आपको नहीं है? नौकरी जाने का दुख नहीं है? मुझे इस चीज का अफसोस है कि उनकी दिमाग में क्या चल रहा है। जिन दीक्षित साहब ने हमको बर्खास्त किया है, देखिए कितनी मजे की बात है कि पुलिस विभाग ने ऐसा खेल खेला है कि हमें बर्खास्त करने के लिए एक दीक्षित जी को लाए हैं कि मतलब ब्राह्मण है तो ब्राह्मण से ही बर्खास्त कराइए। तो ये भी एक गेम है सबका, कैसे कैसे गेम खेलिएगा। जो हमारी जांच टीम बनाई गई उसमें भी जो है हमारी एक मैम को, सौम्या पांडे मैम को भी रखा गया। हर तरफ जो है एक ऐसा रखा जाता है। आपसे बातचीत हुई, आपसे पूछताछ की पुलिस ने? आपसे बातचीत हुई, आपसे पूछताछ हुई? हाँ, पूछताछ हुई थी। मैंने अपने जो है बयान पूरी तरह से नोट कराए थे, और मैंने जो नोट कराए थे उस दौरान हमारे एडीसीपी साहब को जो है पसीना आने लगा था कि ये तो बहुत गहरी गहरी बात कर रहा है, इसमें तो पूरा पुलिस परिवार, पुलिस के अधिकारी फंस रहे हैं। लेकिन जो है फिर उनको लगा कि इसको जल्दी से बांध बूंद के भगाओ यहाँ से, नहीं तो बहुत नुकसान कर देगा, पुलिस विभाग के अधिकारियों का जो है नुकसान हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि केवल एक ही विकल्प पुलिस अधिकारियों का नाम लेना चाहेंगे आप? कौन वो अधिकारी थे जो करप्ट थे उस टाइम या इस समय? क्योंकि आप लखनऊ रिजर्व पुलिस लाइन में है, पुलिस कमिश्नरेट है, राजधानी है, तो आप बड़ा सवाल आप उठाए थे कि ड्यूटी के लिए पैसे लग रहे हैं। मैं आपको बताऊं, मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जो भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। इंडिविजुअल किसी व्यक्ति से मेरी दुश्मनी नहीं है, ना ही कोई तकलीफ है। बस मैं तंत्र से लड़ रहा हूं, तंत्र से मेरी दुश्मनी है, किसी इंडिविजुअल व्यक्ति से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। तंत्र ने तो आपको तंत्र में रहने ही नहीं दिया साहब, यही तो सवाल है। कैसे व्यवस्था ऐसी है, जब तक 1861 का पुलिस रेगुलेशन एक्ट दमनकारी कानून, काला कानून रहेगा, तब तक ये हमारे जैसे लोगों के साथ नाइंसाफी होती रहेगी। आप देखिए ना, अभी हम एक पूर्व डीजीपी महोदय का, विक्रम सिंह साहब का जो है इंटरव्यू सुन रहे थे। जो मैं कह रहा हूं वही वो भी कह रहे थे, तो कितने लोगों को आप झुठलाइएगा। वो भी तो कह रहे हैं, वो तो सीनियर अधिकारी रहे, डीजीपी रहे उत्तर प्रदेश के, उनकी बातों को कब तक आप नजरअंदाज कीजिएगा। आप भी भैया, आप भी जान रहे हैं कि जो मैं कह रहा हूं कि वो सुनील शुक्ला सब ही कह रहा है। अमिताभ ठाकुर जी का उदाहरण आपको याद है, आप जानते हैं, वो भी तमाम जो है सिस्टम पर सवाल उठाते रहे। उनके साथ जो हुआ है वो सारी दुनिया जान रही है। बावजूद उसके आप कांस्टेबल हो करके इस तरह से जो आपने देखा, जिसके आप पीड़ित रहे, आपने कहा कि आपके पिता बीमार थे, अंतिम स्टेज पर थे,
आपको छुट्टी के लिए पैसे देने पड़ते थे, छुट्टी लेने के लिए। आपने 4 महीने की छुट्टी ली उस दौरान, कितनी गिरी 120 हुई दिन मानसिकता लगातार हो जो सकती पूरी। हाँ, कितनी गिरी हुई तो वही मानसिकता हो सवाल है ना सकती कि है। 5-6 साल आपने सबसे अधिकारियों को संज्ञान में लाया, लेकिन कोई भी उसका सोल्यूशन नहीं निकला। फिलहाल अब जब आपने सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सबको ये बात बताई, तो आपको बर्खास्तगी का तोहफा मिला है। आपके पास न्याय के रास्ते के लिए कोर्ट का दरवाजा जरूर खुला है। हम चाहेंगे कि और आप अपनी आवाज इसी तरह बुलंद करते रहे। हाँ, बताएं। एक चीज मैं और आपको बता दूं कि जो इस 4 महीने में 10,000 देकर घर पे रहा था अपनी माता जी की देखरेख के लिए, इस दौरान तकरीबन 80 से 82 बार 85 बार तक राजपत्रित अधिकारियों ने चेकिंग किया है जहां मेरी ड्यूटी थी। जब ऊपर तक पैसा जाता है, इसलिए मेरे खिलाफ ना तो रपट लिखाई गई, ना मेरी गैरहाजिरी दर्ज कराई गई। इससे बड़ा साक्ष्य और कुछ नहीं हो सकता है कि ऊपर तक पैसा जाता था। ये बहुत बड़ी चीज है। अभी मेरे पास बहुत सबूत है, मैं सब कुछ बताता रहूंगा। बिल्कुल, आप जो भी तमाम साक्ष्य है उसको कोर्ट के समक्ष ही प्रस्तुत करें, लेकिन जो आपने आवाज उठाई है उसको लेकर के जरूर पुलिस विभाग का ये कहना है कि हमारी छवि धूमिल करने की कोशिश की गई और सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल किया गया। लेकिन सुनील कुमार शुक्ला जी, हम आपको बधाई देंगे। आप इसी तरह भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहें, जहां पर भी आप जाएं। पुलिस की जो खामियां हैं, तंत्र की जो कमियां हैं, उसको लोगों तक बताएं और उसको दूर करने के लिए जो भी आपके हम कहे हौसले हैं, इरादे हैं, उस पर आप कामयाब हो सके। आप हमसे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी, जय हिंद, जय हिंद। देश दुनिया की हर बड़ी सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहां आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।